I humbly request all of you to raise your hand in upward direction that we can get the power from divine. Bolo Shri Sadguru Maharaja मुझे विजय भाई ने अभी प्रेम के बारे में चर्चा करी। उसके कंक्लूजन में एक चौपाई मुझे बड़ी धैर्य में से मिली है। मैं आपके समक्ष वही वाणी के वचनों को दोहरा रहा हूँ। दुख ना दीजिए देह को, दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। इस इनविद होगी, इट इज पॉसिबल, संभव है, लेकिन कैसे? ये सिद्ध इनविद होगी जो जोश इश्क करे धीर। जोश फोर्स, पावर, डिवाइन पावर एंड पावर ऑफ लव, इश्क। राज्य के प्रति जो डिवाइन लव, हमारा जो नित्य संबंध निष्पत है, उसका सुख और उसका जोश आता है। तभी ऊपर का दुख ना दीजिए देह को, सुखिए छोड़िए शरीर। ये सिद्ध इनविद होगी जो जोश इश्क करे। आज विषय दिया गया है प्रार्थना के बारे में बोलना। आप सब सुंदर से यहाँ इकट्ठे हुए और आज की सभा में मुझे ज्ञानी संजीव भाई ने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया कि आप सबको भी ये थोड़ा ज्ञान हो जाए कि हमें जो आध्यात्मिक संपदा रूपी ग्रंथ लेकर के बैठते हैं और उसमें से जो चर्चा करते हैं वो आखिर में है क्या। श्री कुलदीप स्वरूप, श्री प्राणनाथ वाणी, स्वरूप साहिब, तारतम वाणी के नाम से हम पुकारते हैं। और यही हमारा जो स्वरूप साहिब है वो साहिब का स्वरूप है। साहिब का स्वरूप इसीलिए है कि खुद अक्षरातीत धामधनी हमारे रूपों के साहिब पूरी सृष्टि के और कई सृष्टि ऐसी जो है उसके आदि स्वरूप से प्रकट होती है। वैसे अक्षरातीत प्राणनाथ का जो स्वरूप है वो शब्दातीत है, लेकिन शब्दों के द्वारा यहाँ पर इसी ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे हैं। तीन लोग की बात सब जानते हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। तो क्षर जो नाशवंत है उसके आगे अविनाशी का लगता है तो अक्षर है, और अक्षर से भी तीत है, वो क्या है? अक्षरातीत। अक्षरातीत परमात्मा खुद इसी ब्रह्मांड में एक घटना, जो अविरल घटना इस ब्रह्मांड की हुई है, वो खास इसलिए बनती है कि ये जो तारतम वाणी है वो वन ऑन वन कही गई, अपना परिचय दिया गया, और श्यामा जी सदगुरु धन्यश्री देवचंद्र जी को कांची के मंदिर में बालाजी ने प्रकट होकर के अपना परिचय खुद दिया, अपना स्वरूप समझाया, अपना धाम क्या है वो समझाया, और लीला क्या है वो समझाया। क्योंकि देवचंद्र जी की प्रश्न थी, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा पता। और हम सबके क्वेश्चन होने चाहिए, आपकी बॉडी एज कितनी है इस डजंट मैटर, आपने स्पिरिचुअल पाथ पर कितना ट्रैवल किया है, उसमें आपकी उम्र कितनी गई है, स्पिरिचुअल एज आपकी कितनी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये प्रश्न यदि आपको होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ, जैसे देवचंद्र जी को हुआ, मैं कौन, कहाँ से आया,
कहाँ है मेरा भरोसा। और इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए ब्रह्मांड के अंदर पैगंबर आए, मैसेंजर्स आए, मसीहा आए, लेकिन खुद साहेब ने आकर के उस प्रश्नों का जवाब जो दिया वो तारतम वाणी में निहित है, और उसको हम कहते हैं तारतम सागर। और बीज रूपी जो मंत्र उतरा, इसको तारतम मंत्र के रूप में पूरा प्रणामी समाज जानता है। लेकिन ये पूरा तारतम वाणी के अंदर 18,758 कितनी चौपाई, 18,758 चौपाई, यानी कि मोस्ट बैलेंस्ड वर्डिंग्स। 4 चरण है, और 4 चरण है इसीलिए है कि मोस्ट बैलेंस्ड। 4 चरण है ना, तो 4 चरण जिसको चौपाई कहते हैं वो टोटल है 18,758। और चौपाई जैसे उतरी है वैसे की वैसी लिखी गई है। ज्यादा समय नहीं कि और ग्रंथों का बात भी हम करें, लेकिन ये तारतम वाणी एक ऐसी आध्यात्मिक संपदा है कि जो वन ऑन वन, फेस टू फेस लिखी गई। इसमें कोई बदलाव नहीं, अक्षर का बदलाव नहीं, लुगे का बदलाव नहीं, तो सेंटेंस का बदलाव होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और पहले से भी लिखी गई जहां अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दीवारों पे लिखी गई, बाद में उसको लिपिबद्ध कर दी गई, और आपने खुद उसकी चर्चा करके सुंदर साथ को बताया भी कि आज आवेश से क्या होता है। तो ये परमात्मा की आवेश से मिली हुई और पहली बार ब्रह्मांड की घटना हुई कि अक्षरातीत परमात्मा ने नवथनपुरी जामनगर में कांची के मंदिर में दर्शन दिए। त्रिदेवा तक ने तो सबको दर्शन दिए होंगे मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और तथास्तु करके अपने धाम गए और भक्त की मनोकामना पूरी की। लेकिन यहाँ पर दाम दुल्हा आए, उन्होंने वचन से पहचान कराई, और पहचान करके कहते हैं धनी कहाँ जाओगे, तो आपने ही फरमाया अंदर तुम्हारे आकर के आई के बैठे। तो दाम दुल्हा ने बैठक श्री देवचंद्र जी के तन में करी, और जो तन देवचंद्र का था वो धनी का तन हो गया, इसलिए हम कहते हैं नवतनपुरी। और यहाँ पर खूबसूरत चौपाई भी है, एते दिन त्रिलोक में हुती सुमन, एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुमन। सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रत्येक हुई, everybody in this human society operating from the dream state of consciousness। सुपन बुद्ध को मतलब क्या होता है, स्वप्न की बुद्धि, जो टेम्पररी है, क्षणिक है, और उससे आगे की बुद्धि को कहते हैं जागृत बुद्धि, जो ज्ञान के जरिए आपको एक ऊपर की भूमिका में उठाता है, स्वप्न की बुद्धि से जागृत बुद्धि में। और जागृत बुद्धि में जब ईमान आता है, प्रेम आता है, तो वो आपको ऊपर उठाता है निज बुद्ध। और निज बुद्ध क्या करता है, आपको लव कॉन्शियसनेस में, ब्लिस कॉन्शियसनेस में आपको ऊपर, जो एक शिखर है आध्यात्मिकता की यात्रा में। तो तारतम वाणी पे हम विचार करेंगे कि तारतम वाणी हाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हाउ दैट अप्लाइज इन आवर डे टू डे लाइफ हियर, एंड हाउ वी कैन गेट द सैल्वेशन। जो सभी सैल्वेशन की तो बात करते हैं, वी नीड सैल्वेशन। तो सैल्वेशन, हाउ वी गेट द सैल्वेशन via this तारतम, the divine knowledge which has been given by the Aksharatit one on one। तारतम के बारे में हम सब चौपाइया भी जानते हैं, सब सुंदर साथ जानते हैं, तो थोड़ा उसका मंथन करेंगे जब आप चौपाइया बोलेंगे। तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं हम। आप सभी को कई तारतम शब्द बीच में आता है, पहले चरण में या दूसरे चरण में, वो सारी चौपाई आपको कंठस्थ है, क्योंकि वाणी का मंथन हम सब सुंदर साथ करते हैं। तो तारतम के ऊपर चौपाई कोई बोलेगा सुंदर साथ। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने
मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कही। तो मूल स्वरूप हमारा जो परमात्मा का है उसका प्रकृति का रूप में शब्दों के रूप में यहाँ पर हो रहा है, और वो शब्दों की असर क्या है, उसका फल क्या है, वो कौन जानता है? जिसका स्वरूप से रूप में ये उतरा है। ठीक है, और आगे की चौपाई करते हैं। और तारतम्य लेकर के कौन आया? देखिए, खुद का प्रमाण खुद ही दे रहे हैं। तारतम्य लय से सभी बोलेंगे मेरे साथ में, सबको चौपाई मालूम है। तारतम्य लय से सखियों में हमें अभी ने those who can find the connection, a divine connection that called nisbat. सखियों कहे हमें अभी ने मलियाते मूल जब परम धाम की साहिबी का धाम का स्वरूप का यदान हमें यहाँ पर तारतम्य वाले में शब्दों के द्वारा हमारे सूत्रता में आएगा, यहाँ की सूत्रता में, तभी हम इस वचनों से जुड़े रह सकते, क्योंकि बालाजी ने खुद ये वचन प्रकट करे हैं तारतम्य से। बोलिए। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार वासना अवशेष और विलक्षित इन वचनों के प्रकार। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, अंग इंद्रावती विस्तार, क्योंकि देवचंद्र जी के तन से ये लीला हुई और उसकी पूर्ण जागृति की अवस्था जो है और वन अपलिफ्टमेंट जो कॉन्शियसनेस में आया वो इंद्रावती जी के द्वारा हुआ। इसीलिए ये चौपाई गई है तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार वासना अवशेष और विलक्षित, वासना अवशेष और विलक्षित वचनों के प्रकार, तीन वचनों के प्रकार कौन लिखेगा? निश्चय जो है मलयाते मूल यदार्थ। जाने मूल स्वरूप और तारतम लई से रात पता है कि सिमिलर चौपाई है। तारतम के सुख साथ आगे, तारतम के सुख साथ आगे विध विध पियाने कहे, पीछे ये सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। चलो क्या थोड़ा और आगे बढ़ाइए इस यात्रा को। तारतम देख विचार के क्यों लाए? भैया आप ही बोलते हो, मुझे तो ज्ञान है, आपको सब ज्ञान है। मैं सुंदर साहब तो पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए पेपर छोड़ने में उसका पूरी कर लो भाई, हमें तो याद नहीं है। तारतम देख विचार के क्यों लाए पैर धोए, एक ही आग चिपक गए तो भैया कागड़ू हुए, कागड़ू मकसद है ये दानो पाके नहीं चढ़े नहीं अपने दानो आधे मुके नहीं कही जाए तो आगड़ो હોય છે ને ગુજરાતીમાં એને આગળો કહેવાય। The hard doesn't matter how much you boil, but it will not cook and it is not useful for your meal. Sabro. आगे का तो सुना दीजिए। तमे तारतम्य दाता, तमे मेरे वाला जी आप क्या हो? तमे तारतम्य दाता अजोलो कीधो अपार सात गणा मनोरथ जे सर्वे पूर्ण कीधा। सर्व मनोरथ सात के जो है वो तारतम्य से पूर्ण
हुए हैं और हम चौपाई भी बोलते हैं दही प्रदक्षिणा बोलिए सब दही प्रदक्षिणा मनना मनोरथ पुराण किदा मारा अनेक सवार वारने जाए सिंहावती मारा अष्टमना तातम रस पानी कर पिलाइए जाको तातम रस तातम is such a remedy तातम is such a remedy this is तातम रस पिलाइए जाको जहर चढ़े हुए जिमी का जहर चढ़े हुए जिमी का सुख होवे ताको you like to be happy जीव बोलो यही रस बोलो यही रस ताकम का कड़िया जहर उतारे नीर लिखी काया जीव जाके यही रस ताकम का चढ़िया जहर उतारे नीर लिखी काया करे जीव जागे तारतम ज्योत उद्योत है ताते कहाँ हुए कहते हैं तारतम ज्योत ऐसी प्रकट हुई है जैसे सन राइजिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्कनेस गोइंग अवे सेम थिंग और तारतम इसी कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें यात्रा करना गति करना दैट इज कॉल्ड तारतम क्या था सुबह तारतम ज्योत उद्योत है इससे कहाँ है सुखाई एक सुपन where we are now in Sutta Swarup एक सुपन दूजा गगन जीव देखे दोनों तरफ का फायदा है सुभाष भाई वटमा माल से नहीं फायदा नहीं बात से બંને બાજુનો લાભ થાય કેવું કહેવાય આપણને સમય ઓછો છે રાત ટૂંકી અને બેસ ઝાઝા છે એટલે આપણે ટૂંકમાં પતાવીએ છીએ સાતમ પણ જેટલું બોલીએ તેટલું ઓછું છે અને એના જીવનને કેવી રીતે ફાયદો કરે છે મોસ્ટલી either when we go into the past we bring the regrets and the other one is saying Sri Muhammad kahe pichana so don't go into the past when you see that don't look like that say no do little action that will really helpful when you think go into the deep into the past and bring all the regrets and Pandora box open time and there's everything from all the ghost that's why Bhutkal is like Bhut Bhutkal is what when you go there, both what it does. So, what is Sri Muhammad kahe picha na ki na kisi bhi parwa ek naam कवि में लिखे उड़ा दीजिए and present situation में we meet into the Sundarsan community and sometimes we have dialogue and sometimes wrong is said or misperception or misimpressions whatnot, right? Dr. Mani simply says, when you sleep, don't keep that with you. Then you go to the thing and get the experience outside world or anything. What he says, इस दुनिया के बीच में भला बुरा जो है इस दुनिया के बीच में भला बुरा जो कहवत तू जिन देखे तिन को तू जिन देखे तिन को ले अपनी अर्श खिलवत ले अपनी अर्श खिलवत रात बैंक के रोडे सो जाओ you don't need to take everything with you in the bed because that disturbs your sleep present moment awareness
And last thing, I'll give you the example how we keep the things with us and how we learn to do it. The last example in Chaupai church is over. मैं दो बौद्ध साधु थे और दो बौद्ध साधु क्या कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे और नदी क्रॉस करते समय नाव में बैठ के जाना था। और बौद्धियों स्वामीनाथ जैसे होते जो पर स्त्री को हाथ नहीं लगाते। तो एक युवा स्त्री ने नाव में बैठने की कोशिश की, असफल रही, तो दो बौद्धि साधु में से एक ने उसका हाथ पकड़ के सहायता करी और बोट में बिठा दिया। नदी क्रॉस हो गई, नदी के पल्ले पर उतरना था, तो उस टाइम पे भी उसने सहायता करके उसको उतार दिया। और दोनों साधु चलते अपने मठ में चले गए, मोनेस्ट्री में चले गए, और वहां पर जाके दूसरा साधु जो इसका विटनेस कर रहा था, उसने अगले को कहा कि तुमने आज क्या कर दिया। हमारे में एक कमांड है कि हम और स्त्री को हाथ लगाते हैं, और तुमने क्या किया, 2 बार तुमने और स्त्री को हाथ लगाया। तो जिसने सहायता करी थी उसने अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि सुनो मित्र, मैं तो वो पर्सी को वहां नदी के किनारे छोड़ के आया था, और तुम क्या किया, तुम तो यहाँ मोनेस्ट्री तक लेकर के आ गए, अभी इसको छोड़ो, जाने दो। So that's what Prana Kumari is talking about, to make this life beautiful. Life after life is most beautiful. Is most empowered. We cannot change that from here. It is there for you, awaiting for you. That's most beautiful. लीला, धाम, सारा आपके लिए इंतजार में है। करना तो यहाँ का है थोड़ा ठीक, जहाँ बिगड़ा है वहाँ तो सुधारेंगे ना। वहाँ तो सारी अच्छा है, you cannot do anything, you can do most of the things here. और कहते हैं साथ अखंड में क्यों पहुंचा, मानी की चौपाई है, साथ जी घूमे कॉमरेड्स, साथ हुए बिना अखंड में जाना संभव है। इसलिए यहाँ पर जितना हमें समय मिला है, वो समय तारतम्यवाणी खोले, तारतम्यवाणी का मंथन करें। एंड तारतम्यवाणी इज फॉर एवरीवन, every human, every soul, to get the upliftment from these worldly experiences and get the experience of the Param. कितनी बैठे कर जागे दाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, श्री मामा कहा तारी दे, साथ उठा हंसता सुख है। और कसम नहीं, हमें हंसते हंसते बुलाया है और कहा है, मुझे विजय भाई प्रेम के ऊपर बोल रहे थे, श्री मामा कहे प्रेम समान तुम दूजा जिनको जान, ले उचरंग ते कराए, ले उचरंग ते कराए, प्रिय प्रेमे कंठ लगाए। ये बातों का ज्यादा अन्य प्रणाम।